नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 8 के सप्तदशः पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाग 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा, उसमें इस पाठ के अर्थ को बताया गया। तो आज हम लोग उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में जो आधा पाठ बचा हुआ है, इस संस्कृत को पढ़कर इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। सप्तदशः पाठ, सप्त मीन्स 7, दश मीन्स 10, मतलब सप्तदश 17 पाठ, 17वां पाठ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। यह शिक्षक और छात्रों के बीच एक संवाद है। इसमें शिक्षक छात्रों को बताते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। देखिए, शिक्षक अस्मिन् विश्वे को वा न जानाति युवतीनां प्रेरणास्रोतः बालानां स्वप्नदर्शयितारं बहुमुखी प्रतिभायाः धनिनं भारतस्य पूर्व राष्ट्रपतिं अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महोदय। ठीक है, ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है, तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो इसमें शिक्षक कहते हैं, इस विश्व में कौन नहीं जानता युवक और युवतियों के प्रेरणा स्रोत, बच्चों को स्वप्न दिखाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महोदय को। छात्रा कहती है, रिवाइज कर रहे हैं इसलिए ध्यानपूर्वक जल्दी से देखें। आम श्रीमान, हाँ श्रीमान, परंचित तस्य विषये इतोपि ज्ञातुमिच्छामः वयम। हाँ श्रीमान, किंतु उनके विषय में हम और भी जानना चाहते हैं। शिक्षक, तस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरमिति स्थानस्य समीपे धनुषकोडी ग्रामे 1931 ईस्वीय वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके अभवत्। शिक्षक कहते हैं, उनका जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर स्थान के समीप धनुषकोडी ग्राम में 1931 ईस्वी वर्ष के अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ। तस्य बाल्यकाल अत्यंत अभावग्रस्त आसीत्। उनका बचपन अत्यंत अभाव से ग्रस्त था। निर्धनता कारणात् तेन समाचार पत्रं विक्रीय परिवारस्य पोषणे योगदानं कृतवान्। निर्धनता के कारण उन्होंने समाचार पत्र को बेचकर पोषण में योगदान, अपने परिवार के पोषण में योगदान किया। अणव बोलते हैं महोदय, सह कीदृशीं शिक्षां लभत। अणव बोलते हैं, देखिए शिक्षाम लभत में 2 पद है, शिक्षाम प्लस अलभत। तो अणव बोलते हैं महोदय, उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की? शिक्षक बोलते हैं, सह तिरुचिनगर से सेंट स्टीफन महाविद्यालयतः विज्ञान स्नातक अभवत्। उन्होंने तिरुचिनगर के सेंट स्टीफन महाविद्यालय में विज्ञान से स्नातक किया। बाल्यकालात् एव तमिल कविता लेखने वीणावादने च समर्थः आसीत्। उन्होंने बाल्यकाल से ही तमिल में कविता लिखने और वीणा वादन में वह समर्थ थे। वह बाल्यकाल से ही तमिल में कविता लिखने और वीणा वादन में समर्थ थे। अग्रे सः लेखकः चिन्तकस्य अभवत्। आगे चलकर वह लेखक और चिंतक हुए। सुषमा कहती है, एवं श्रूयते यत् सः वायुसेनायां कार्यं कर्तुमिच्छति स्म। सुषमा क्या बोलती हैं?
एवं श्रूयते, इनके विषय में यह सुना जाता है कि वह वायुसेना में कार्य करने की इच्छा रखते थे। शिक्षक बोलते हैं सत्यम परम स असफल अभवत्। शिक्षक क्या बोलते हैं? सत्य है, लेकिन वह इसमें असफल हुए। आगे देखिए, पश्चात सह भारतीय रक्षा अनुसंधानम एवं विकास संस्थाने महत्वपूर्ण अवदानम कृतवान। इसके बाद वह भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तस्य निर्देशने एवं भारतस्य स्वदेश निर्मितम उपग्रहस्य प्रथमं प्रक्षेपणयानम SLV-3 इति निर्मितम। उनके निर्देशन और भारत के स्वदेश निर्मित उपग्रह जो प्रथम प्रक्षेपण यान था SLV-3 नाम से उसका निर्माण किया गया। इतना कल हो गया था। अब इसके आगे का हम लोग आज देखते हैं। भाग 2 के अंतर्गत रमा बोलती हैं श्रीमन कलाम महोदय कदा भारतस्य राष्ट्रपति पदे आसीत्। रमा कहती हैं श्रीमान कलाम महोदय कदा मीन्स कब भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए, मतलब कब भारत के राष्ट्रपति बने। शिक्षक बोलते हैं श्रुणु का अर्थ होता है सुनो। 2002 ईस्वी वर्षतः 2007 ईस्वी वर्षतः भारतस्य एकादशमं राष्ट्रपति रूपेण सह कार्यम अकरोत्। सुनो, 2002 ईस्वी वर्ष से लेकर 2007 ईस्वी वर्ष तक। ईस्वी वर्षतः मतलब लेकर और ईस्वी वर्षत्यम का मतलब तक। 2002 ईस्वी वर्ष से लेकर 2007 ईस्वी वर्ष तक भारतस्य एकादशमं, भारत में इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। सह जनताया राष्ट्रपति रूपेण विश्रुतः अभवत्। उन्होंने जनता को राष्ट्रपति के रूप में क्या किया? स मीन्स वह जनता में राष्ट्रपति के रूप में विख्यात हुए। मिसाइल मैन इत्यनेन ख्यातः कलाम महोदय इस्लाम पंथस्य अनुयायी सन् अपि सर्वधर्म समाराधकः आसीत्। मिसाइल मैन आदि नामों से भी विख्यात कलाम महोदय इस्लाम पंथ के अनुयायी होते हुए भी सर्वधर्म समाराधक थे। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि मिसाइल मैन इत्यादि के रूप में विख्यात होते हुए भी कलाम महोदय इस्लाम पंथ के अनुयायी तो थे ही, साथ ही उन्होंने सभी धर्मों की समान रूप से आराधना की थी। गीताया प्रभाव तस्य चिंतने दृश्यते स्म। गीता के प्रभाव उनके चिंतन में दिखलाई पड़ता था। सह सार्वजनिक कार्यक्रमेषु अपि गीताया महात्म्यम वर्णयति स्म। वह सार्वजनिक कार्यक्रम में भी गीता की महानता का मतलब गीता के महान होने का वर्णन करते थे। देखिए, वह सार्वजनिक कार्यक्रम में भी गीता की महानता का वर्णन करते थे, मतलब महत्व की बात करते थे। फिर कक्षा प्रतिनिधि मतलब कक्षा के सारे बच्चे बोलते हैं श्रीमन किम भवान् स्मरति यत्। श्रीमान, क्या आप उनको याद करते हैं? श्रीमान, क्या आपको याद है? यत् मीन्स की एकदा सह अस्माकं विद्यालये आगतवान्। एक बार वह हमारे विद्यालय में आए। सुरक्षाया चिंतां त्यक्त्वा सह आत्मीयजन इव अस्माभिः सह व्यवहारं कृतवान्।
सुरक्षा की चिंता न करते हुए भी वह हमारे साथ सव्यवहारम कृतवान, हमारे साथ मिलकर अच्छा व्यवहार किए। मतलब वह अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह न किए बिना हमारे साथ मिले और हम लोगों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया। रमेश कहते हैं सत्यम तेन सह अस्माकं सामूहिकं भावचित्रम इदानीमपि सुरक्षितम संरक्षितम चास्ति। रमेश कहते हैं सत्यम सही है, तेन मीन्स उनके साथ, उनके स मीन्स साथ, उनके साथ हमारे अस्माकम हमारे सामूहिक भावचित्रम कहते हैं फोटो को, उनके साथ हमारे सामूहिक फोटो भी अभी तक सुरक्षित और संरक्षित हैं। मतलब उन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्कूल में आकर बच्चों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाया था और बच्चे उन्हीं फोटो को याद कर रहे हैं कि वो फोटो आज भी हमारे पास संरक्षित और सुरक्षित है। आगे देखिए, सह अस्मभ्यम स्वहस्तारक्षमपि दत्वा आह्लादितवान, उन्होंने हम लोगों को अपने हस्ताक्षर भी देकर हमें प्रसन्न किया, मतलब आह्लादित किया। उन्होंने हमें अपने स्वयं के हस्ताक्षर देकर भी हमें प्रसन्न किया। शिक्षक कहते हैं बहुनाम पुस्तकानां लेखकस्य कलाम महोदयस्य पुस्तकद्वयं चर्चितमस्ति, कि उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें हैं, मतलब बहुत सी पुस्तकों के वो लेखक हैं कलाम महोदय, लेकिन 2 पुस्तक उनकी चर्चित है। अग्नि की उड़ान इंडिया 2020 च मीन्स और अग्नि की उड़ान और इंडिया 2020 भारत रत्न सम्मानितस्य कलाम महोदयस्य जीवनस्य उद्देश्य भारतस्य चरमोत्कर्षः आसीत्। मृदु स्वभाव से संपन्न कलाम महोदय का जीवन, इनके जीवन का उद्देश्य था भारत को चरम उत्कर्ष पर लाना। भारत रत्न से सम्मानित कलाम महोदय के जीवन का उद्देश्य था कि भारत जो है वो चरम उत्कर्ष को छुए। मृदु स्वभाव संपन्न कलाम महोदय से देहावसानं 2015 ईस्वीय वर्षस्य जुलाई मासस्य 27 दिनांके अभवत्। मृदु स्वभाव से संपन्न कलाम महोदय की मृत्यु 2015 ईस्वी वर्ष में जुलाई महीने में 27 तारीख को हुआ। सशरीरम अस्माकं मध्ये स नास्ति, वह शरीर के साथ हमारे बीच नहीं है। परम तस्य कार्यमिदानीमपि जना स्मरन्ति, लेकिन उनके कार्य हम लोगों के बीच याद किए जाते हैं। धन्या भारत भूमि यत्र कलाम सदृश महापुरुष जन्म प्राप्तवान, धन्य है भारत भूमि जहाँ पर कलाम के समान महापुरुषों ने जन्म लिया। आगे समझ में एक बार दूसरे भाग का अनुवाद फिर से देखिए आप लोग और समझने का प्रयास कीजिए। रमा कहती हैं आप लोग अपनी किताब सामने रखिएगा और संस्कृत को पढ़िए और इस वीडियो को देखकर इसके अर्थ को पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए रमा कहती हैं श्रीमन कलाम महोदय कदा भारतस्य राष्ट्रपति पदे आसीत्, श्रीमान कलाम महोदय कब भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। शिक्षक कहते हैं सुनो 2002 ईस्वी वर्षतः 2007 ईस्वी वर्षयन्तः भारतस्य एकादशमः राष्ट्रपतिरूपेण सह कार्यक्रम करोत्। सुनो 2002 ईस्वी वर्ष से लेकर 2007 ईस्वी वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया। स जनताया राष्ट्रपति रूपेण विस्तृत अभवत्, वह
जनता में राष्ट्रपति के रूप में विख्यात हुए। मिसाइल मैन इत्यनेन ख्यातः कलाम महोदय इस्लाम पंथस्य अनुयायी सन् अपि सर्वधर्म समाराधकः आसीत्। मिसाइल मैन के रूप में विख्यात कलाम महोदय इस्लाम पंथ के अनुयायी होते हुए भी सभी धर्मों की समान आराधना की थी। गीतायाः प्रभावः तस्य चिन्तने दृश्यते स्म। गीता का प्रभाव इनके चिंतन में दिखाई पड़ता है। स सार्वजनिक कार्यक्रमेषु अपि गीतायाः महात्म्यं वर्णयते स्म। वह सार्वजनिक कार्यक्रम में भी गीता के महत्व का वर्णन करते थे। कक्षा प्रतिनिधि, कक्षा के सारे बच्चे कहते हैं श्रीमन किम भगवान स्मरतीयत। श्रीमान क्या आपको याद है कि एकदा सह अस्माकं विद्यालये आगतवान्। एक बार वह हमारे विद्यालय में आए थे। सुरक्षाया चिंतां व्यक्त्वा स आत्मीयजन इव अस्माभिः सह व्यवहारं कृतवान्। सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने हमारे साथ मिलकर अच्छा व्यवहार किया। रमेश कहते हैं सत्यम, सत्य है। तेन सह अस्माकं सामूहिक भावचित्रम् इदानीमपि सुरक्षितं संरक्षितं चास्ति। रमेश कहते हैं सही है, उनके साथ हमारे सामूहिक फोटो भी हैं जो अभी भी सुरक्षित और संरक्षित हैं। सह अस्मभ्यः स्वहस्ताक्षरमपि दत्वा आह्लादितवान्। वह हम लोगों को अपने हस्ताक्षर देकर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हम लोगों को अपने हस्ताक्षर देकर प्रसन्न किया था। शिक्षक बहुनां पुस्तकानां लेखकस्य कलाम महोदयस्य पुस्तकद्वयं चर्चितमस्ति। शिक्षक कहते हैं बहुत सारे पुस्तकों के लेखक कलाम महोदय जी हैं, लेकिन इनमें से 2 पुस्तक इनकी बहुत ही चर्चित मानी जाती है। अग्नि की उड़ान इंडिया 2020 च इति। अग्नि की उड़ान और इंडिया 2020। भारत रत्न सम्मानेन सम्मानितस्य कलाम महोदयस्य जीवनस्य उद्देश्य भारतस्य चरमोत्कर्षः आसीत्। भारत रत्न से सम्मानित कलाम महोदय के जीवन का उद्देश्य भारत को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाना था। मृदु स्वभाव संपन्नस्य कलाम महोदयस्य देहावसानं 2015 ईस्वीय वर्षस्य जुलाई मासस्य 27 दिनांके अभवत्। मृदु स्वभाव से संपन्न कलाम महोदय जी की मृत्यु 2015 ईस्वी वर्ष को जुलाई महीने के 27 तारीख को हुआ। सशरीरम अस्माकं मध्ये सह नास्ति। उनका शरीर आज हमारे बीच नहीं है, परं तस्य कार्यमिदानीमपि जनाः स्मरन्ति। लेकिन उनके कार्य हम लोगों के बीच में याद किए जाते हैं। धन्या भारत भूमि, धन्य है भारत भूमि की, यत्र कलाम सदृश महापुरुष जन्म प्राप्तवान, कि यहाँ पर कलाम के समान महापुरुष जन्म लिए। तो बच्चों इसके शब्दार्थ को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह PDF में भेज दिया जाएगा। आप लोग अपनी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और संस्कृत को पढ़िए और उसके अर्थ को पढ़ने का प्रयास कीजिए। शब्दार्थ आपको याद होगा तो आप संस्कृत की हिंदी अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए भाग 2 को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।